दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एमबीए सेकेंड सेमेस्टर की सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम लोग SHRM को डिस्कस करने जा रहे हैं। SHRM दोस्तों स्टैंड्स करता है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होते हैं, इसकी नीड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके साथ ही साथ में इसमें कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो कि स्ट्रैटेजिक HRM को बनने से रोकते हैं। ठीक है, इसके बैरियर्स और ये किस तरीके से डिफरेंस है HRM से SHRM किस तरीके से डिफरेंट है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में SHRM। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक, देखिए यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आप ऑलरेडी मतलब समझते ही हो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि आप जो भी आपकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो वर्कर्स हों, उनका इफ़िशिएंट तरीके से यूज़ करना, इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशिएंट यूज़ करना, सो दैट दे कैन गिव टू द ऑर्गेनाइजेशन टू देयर बेस्ट। ठीक है, कि वो अपना बेस्ट दें ऑर्गेनाइजेशन को। इस तरीके से उनके डिफरेंट सारी चीज़ों को, टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है कि उनको हायर करना, उनको ट्रेंड करना, उनकी स्किल को सेट करना, उनके हिसाब से उनको जॉब प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, HRM या लाइक यहाँ पर HRM की। बट यहाँ पर जो भी वर्ड एक स्ट्रैटेजिक यूज़ हो गया है तो वो किसके लिए यूज़ होता है, वो थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म के अंदर आता है जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग SHRM के अंदर हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक की जब भी बात होती है तो स्ट्रैटेजिक इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, लाइक SHRM इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ HRM। ठीक है, ये आपको कोई SHRM कोई अलग सी चीज़ नहीं है, ये भी एक तरीके से HRM का ही पार्ट है, बट थोड़ा सा इसमें स्लाइट डिफरेंस होता है जिसको हम लोग अभी देखेंगे। एक तो हम लोग SHRM में लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं, जबकि HRM में क्या करते हैं, हम लोग शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, विच इज़ कॉन्सर्न विद शॉर्ट टर्म प्लानिंग HRM एंड SHRM इज़ कॉन्सर्न विद लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है, तो अब ये बेसिकली होता क्या है, ये SHRM दो मेन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, स्ट्रैटेजिक एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रैटेजिक एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ HRM। जैसे मैंने बताया ना कि ये ब्रांच है किस चीज़ का, HRM का ही। ठीक है, SHRM हो गया, HRD हो गया, ये सारी चीज़ें जिसकी भी ब्रांच है, किसकी ब्रांच होती है, HRM की ही ब्रांच है। ठीक है, तो मेन क्या है आपका, मेन है वो आपका HRM ही मेन होता है, बट SHRM इज़ द पार्ट ऑफ HRM। ठीक है, तो चलिए अभी आगे देखो, स्ट्रैटेजी की जब बात होती है कि देखो यहाँ पर दो मेन वर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है। एक होता है आपका स्ट्रैटेजिक और दूसरा होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक की बात करें तो स्ट्रैटेजी का सिंपल सा मतलब होता है कि आप कोई स्ट्रैटेजी बनाओ, रणनीति बनाओ, जिससे जो कि आपके जो भी काम हो, जो भी आप काम करना चाहते हो उसको सक्सेसफुल करने के लिए जो भी आप रणनीति बनाते हो। जैसे कि अगर मान लो कि आपको 90% मार्क्स लेकर के आना है, तो आप उसके लिए क्या बनाओगे, एक स्ट्रैटेजी तैयार करोगे। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं अपना समय कम बर्बाद करूंगा, फ़ोन में कम समय दूंगा, ये सारी क्या, दीज ऑल आर द स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो इट इज सिंपली मीन्स कि वेयर यू विल फोकस योर एफर्ट्स, यानी कि आप अपने एफर्ट्स को कहाँ पर फोकस करोगे इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स एंड यू विल बी सक्सीड। ठीक है, कहाँ पर आप अपने एफर्ट्स को फोकस करोगे जिससे कि क्या हो कि आपको सक्सेस मिल जाए। ठीक है, तो अभी आगे क्या है कि बीइंग स्ट्रेटजी इज़ द एबिलिटी टू लीड आवर सेल्फ, आवर टीम्स एंड आवर ऑर्गेनाइजेशन इन अ वे दैट फोकसेस द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन एंड गोल्स एंड क्रिएट्स एडवांटेज फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है यहाँ पर कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी को तैयार करना। ठीक है, लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी का सिंपली मीन्स कि आप कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जो कि उस ओवरऑल उस पूरी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म से प्रॉफिट दे। ठीक है, आप अपनी टीम के लिए, आप अपने लिए, ठीक है, आप अपनी टीम के लिए, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने एफर्ट्स को इस तरीके से फोकस करोगे जो कि आपके लिए जो भी आपका एडवांटेज होगा वो किसके लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं कि आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिल गया बस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं सोचना है। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी का मतलब आपको समझ में आ गया कि स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है। अब हम लोग SHRM जो HRM का मतलब सीधा सा होता है, दैट इज़ कि आप अपने रिसोर्सेज को, लाइक जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं या लेबर्स हैं, आप उनको किस तरीके से इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ करते हो। अगर आप उनको सैलरी दे रहे हो, पे कर दो, तो आप उनको किस तरीके से उनका इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ करते हो, सो दैट सेट ऑफ गोल्स आर अचीव, जिससे कि जो आपके गोल
गोल्स हैं वो अचीव किए जा सके। तो इन शॉर्ट में आपको देखा जाए तो सीधा सा जो मतलब है स्ट्रैटेजिक एचआरएम यानी कि एचआरएम का जो सीधा सा मतलब होता है कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइक एचआरएम की जितनी भी कि आप एचआरएम की सारी थ्योरीज़ को आप क्या करते हो, लिंक कर देते हो किसके साथ में, स्ट्रैटेजिक गोल के साथ में। यानी कि एचआरएम की आप जितनी भी एचआरएम की जितनी भी थ्योरी होती है, ठीक है, जैसे हायर करना उनको, उसके बाद में सिलेक्ट करना, लाइक उनका रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, इवेंट का प्लान करना, उनको मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, ठीक है, बहुत सारे एचआर के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। उन सारे फंक्शंस की दोस्तों क्या करना है, एक तरीके की स्ट्रैटेजी बनाना है, ठीक है, एक तरीके की स्ट्रैटेजिक गोल के साथ में क्या कर दो, लिंक कर दो। एंड ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस एंड डेवलप द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जिससे कि जो भी आपका जो भी बिजनेस हो वो क्या हो, वो उसकी परफॉर्मेंस की ग्रोथ हो और साथ ही साथ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में भी क्या है, डेवलपमेंट आए, उसमें भी थोड़ा सा आपको एडवांटेज देखने को मिले, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स जो भी मैनेजमेंट होता है वो किसके लिए फोकस होता है, किसके लिए कॉन्सर्न होता है, लॉन्ग टर्म के लिए फोकस होता है, ठीक है। बस आप इतना सा ध्यान रखो, लॉन्ग टर्म जरूर से ध्यान रखना, इतना जरूर लिखना, ठीक है। फिर आगे देखो कि द सेंटर पॉइंट ऑफ SHRM इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी नॉट ओनली इन द एम्प्लॉयज बट इन द बिजनेस ओवरऑल। इसका मतलब क्या है कि HRM का जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, HRM का मेन मकसद क्या होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ खुश रहें, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें, जिससे कि आपके वो प्रोडक्टिव जो वो क्या करेंगे कि क्वालिटी के साथ में काम करेंगे और अच्छे तरीके से मोटिवेट होकर के काम करेंगे, जिससे कि क्या होगी, बिजनेस की ग्रोथ होगी। बट SHRM में किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है कि केवल एम्प्लॉयज़ ही ना खुश रहें, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ ही ना खुश रहें, ठीक है, नॉट केवल आपकी एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज़ होनी चाहिए, पूरे बिजनेस की ऑल ओवर जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने के ऊपर फोकस किया जाता है कि ऐसे कौन से स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जाए, कि क्या किया जाए ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में, जिससे कि पूरे के पूरे जो भी बिजनेस हो वो प्रॉफिट में जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि SHRM एक तरीके से केवल एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए नहीं यूज़ होता है, वो केवल बिजनेस के पूरे जो भी डेवलपमेंट के लिए, उस पूरे बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है SHRM, ठीक है। तो अभी देखो, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी नीड, ऑब्जेक्टिव और इम्पॉर्टेंस क्या होता है, तो आप सीधा सा ये डायग्राम को आप बना सकते हो कि नीड और ऑब्जेक्टिव इसकी क्या होती है। सबसे पहला जो आपकी इसकी नीड क्या होती है कि लॉन्ग टर्म के लिए फोकस्ड किया जाता है, यानी कि इसका जो सबसे बड़ी नीड होती है कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज़ बना दी गई बस, हाँ ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म की को ध्यान में रख करके, उसके एडवांटेज को ध्यान में रख करके चीज़ें बनाई जाती है। देन इसमें क्या है कि मोर इनोवेशन, यानी कि आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हों वो केवल ऐसे नहीं कि केवल वो मोटिवेटेड रहें, वो अपना काम करते रहें, केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा, ठीक है, वो क्या करना चाहिए, उनको एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ ऐसा नया जनरेट करना चाहिए, नए काइजन्स करने चाहिए, लाइक अलग अलग तरीके के कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना चाहिए, ठीक है, अपने क्रिएटिविटी की हेल्प से, अपने इनोवेशन की हेल्प से उनको कुछ नया बनाना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या होगी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल जो उनको काम दे दिया गया वही वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल एंड एसेट्स डेवलपमेंट, यानी कि आप क्या करते हो इसके अंदर, इसका जो एक और भी नीड है डैट इज़ कि कॉस्ट को कंट्रोल करना, ठीक है, कॉस्ट को बढ़ने ना देना या फिर कॉस्ट को कम करना, ठीक है। और जितने भी आपके पास में एसेट्स हैं, लाइक कि जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज अब एसेट्स के तरीके देखे जाते हैं, उनका डेवलपमेंट करना। देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यहाँ पर फोर्थ इज परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट करना, जो भी जिस भी तरीके से उसको परफॉर्मेंस के हिसाब से, लाइक परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट कि जो अच्छा काम करेगा उसका प्रमोशन होगा, जो नहीं अच्छा काम करेगा उसका डिमोशन होगा, ठीक है। इस तरीके से भी सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना कि जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छी तरीके से उसको कहीं घुमाने के लिए भेज दो, उसको कहीं विदेश यात्रा पर भेज दो, जिससे कि वो और भी चीज़ें सीख करके आए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस तरीके से, यानी कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ठीक है, पर्सनस का उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। देन रिटेंशन मैनेजमेंट, रिटेंशन का मतलब कि क्या होता है दोस्तों कि
कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उन सभी एम्प्लॉयज़ को जो भी जिनको भी आपने हायर किया, रिटेंशन किया, लाइक रिटेंशन का मतलब क्या है कि किसी को धारण, जो भी आप चीज़ों को क्या करते हो कि जिनको भी हायर करते हो, ठीक है, उनका मैनेजमेंट करना, ठीक है, उनको सही तरीके से उनको खुश रखने का काम, ठीक है, कि आपका एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके भागे नहीं, ठीक है, इस चीज़ का मैनेजमेंट करना। और SHRM का क्या फोकस होता है कि इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, जिससे कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हों वो क्या कर रहे हैं, जॉब सेटिस्फाइड रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का बेटर वर्क कल्चर हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि लोग लड़ रहे हैं आपस में, या फिर लोग आपस में ही, एक तरीके से टीम वर्क होना चाहिए, इंडिविजुअल लोग काम ना करें, टीम वर्क करें, और पूरे उस टीम की दोस्तों एक तरीके से क्या हो कि इसके लिए क्या करता है जो HR डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग तरीके की इवेंट प्लान करता है, ठीक है, जिसके अंदर टीम से रिलेटेड गेम्स वगैरह खिलाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, टीम वर्क लोगों के अंदर बढ़ता है, ठीक है, और एक दूसरे से आगे निकलने का भी कहीं ना कहीं उनके अंदर मोटिवेशन जगता है, ठीक है। फिर प्रोडक्टिविटी बूस्ट का मतलब कि जितने भी आपके लोग हैं, अगर वो अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, टीम वर्क के साथ में काम करेंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट होगी। देन ओवरऑल ग्रोथ, सबसे लास्ट कौन है, इसका जो नीड क्या है कि ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आपकी नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं SHRM के, वो सारी चीज़ें। अब लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ बैरियर्स भी होते हैं। स्ट्रेटेजिक HRM को अगर आप अडॉप्ट करना चाहोगे अपनी कंपनी के लिए, तो इसके कुछ ना कुछ बैरियर्स भी होते हैं। सबसे पहला जो बैरियर होता है कि जो यूनियंस होते हैं, लाइक लेबर के यूनियंस होते हैं, जो जैसे कि अगर 2-4 मान लो कि आपके 150 लोगों का ग्रुप बन गया लेबर्स का, उनका एक तरीके से यूनियन हो गया, यानी कि अगर जो वो कहेंगे, जिस तरीके से आप देखते होगे कि हड़ताल हो गई, या फिर जो भी कहीं पर अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन कोई अपने डिसीजन ले रही है, तो उसमें से जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक तरीके से हमारी मांगे पूरी करो, इस तरीके से नहीं लगाते हैं कि ग्रुप एक तरीके का बना लेते, तो वो यूनियन से खतरा रहता है कि अगर आप स्ट्रेटजिक HRM को अगर अडॉप्ट करना भी चाहोगे, तो वो कुछ ना कुछ जो पुराने लोग हैं, पुराने वर्कर्स हैं, वो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से खतरा होता है, और वो इस चीज़ का रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लाइक उस चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं कि ये इस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ को ना अपनाएं, ठीक है। वो सभी ये चाहते हैं कि टीम वर्क में काम ना हो और सब लोग अपना अपना करते हैं, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो उन लोगों का ज़्यादातर बेनिफिट होता है, जो भी एसोसिएट्स होते हैं कंपनी के। ये जब आप कंपनी पर जाओगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी जो कि अंदर की होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि उनको इस चीज़ से खतरा होता है, इस वजह से जो भी यूनियंस होते हैं, लोगों की यूनियन होते हैं, वो ये चाहते हैं कि स्ट्रैटेजिक HRM ना एग्जिस्ट में आए, ठीक है। देन रिजिडिटी ऑफ HR प्रैक्टिसेस, अभी तक देखो HR की जो भी पुरानी प्रैक्टिसेस चलती आ रही जिस तरीके से, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, लाइक उनको हायर करना है, उनको इंटरव्यू लेना है, उनको सिलेक्ट करना है, उनको सैलरी स्लिप बनाना है, ठीक है, उनको इवेंट का प्लान करना है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल देखा जाए तो HR के ऊपर पहले से इतने सारे बर्डन हैं, ठीक है। तो अब वो स्ट्रैटेजिक HRM का यूज़ किस तरीके से करेगा, यानी कि अब उसको अगर स्ट्रैटेजिक HRM का यूज़ करना, तो डेफिनेटली उसको 2-4-6 कुछ ना कुछ और लोगों को भी हायर करना होगा, जिससे कि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी कंपनी की देखा जाए तो। देन शॉर्ट टर्म मेंटालिटी, लोगों की मेंटालिटी क्या होता है, वो एक तरीके से कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप प्लानिंग करें, तो वो आप अपने आप में एक कि आप अपने आप में एक लाइक क्या कर सकते हो कि अपने आप को एक कंफर्टेबल के जोन में आप समझते हो, क्यों ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल जोन में हो, ठीक है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करते हो तो उसमें कुछ पता नहीं होता है, अनसर्टेनिटी और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं रहता, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म की जो भी प्लानिंग होती है उसमें लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, और साथ ही साथ में उनको उस चीज़ में क्या रहता है कि वो कंफर्टेबल भी रहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेंटालिटी लोगों के अंदर ज़्यादा होती है, ये भी एक बड़ा बैरियर है SHRM का। देन लैक ऑफ अप्रिशिएशन, HR डिपार्टमेंट जो होता है उसका दोस्तों कहीं पर भी कोई भी तरीके का अप्रिशिएशन नहीं दिया जाता, जबकि HR डिपार्टमेंट को ही लोगों का अप्रिशिएट करना होता है, लोगों को बोलना होता है कि हाँ तुमने अच्छा काम किया, उनको मोटिवेशन। ये HR डिपार्टमेंट सारे वर्कर्स का, दूसरे डिफरेंट मैनेजर्स का मोटिवेट तो करता है, बट इसको मोटिवेट करने वाला कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो लैक ऑफ अप्रिशिएशन HR
हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ये भी एक तरीके का क्या है, बैरियर है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक एचआरएम के लिए, ठीक है। तो ये था आपका एसएचआरएम क्या होता है दोस्तों। एसएचआरएम आपको हम लोगों ने बताया कि एसएचआरएम एक्चुअल में होता क्या, उसके बैरियर्स, नीड, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों एसएचआरएम एंड कन्वेंशनल एचआरएम यानी कि ट्रेडिशनल एचआर और स्ट्रेटेजिक एचआर के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय। अगर कोई कंफ्यूजन और डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगेन।